जा, सब्र कर जा, कौन-सा सो रही है, कौन-सा सो रही है। लॉक स्क्रीन पे लगा दें कि जैसे ही आप लॉक करने लगें आपकी नज़र पड़ जाए और आप पढ़ के ही सोएँ। अल्लाहु अकबर! पढ़ कर ही सोएँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह तरन्नुम बहन, अल्लाह आपका पढ़ना कबूल फरमाए। कई दफ़ा आप देखें इंसान पर ऐसा वक़्त आता है कि कई दफ़ा कई दफ़ा इंसान पर ऐसा वक़्त आता है कि उसकी रुकावटें सारी ख़त्म होती जाती हैं। उसके लंबे सफ़र छोटे होते जाते हैं। उसकी मुश्किलें कम होती जाती हैं। उसका वक़्त जैसे-जैसे गुज़रता जाता है उसे लगता है कि मैं बड़ा तय कर आया हूँ। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में कहते हैं कि मैं अपने बंदे के लिए कुछ लोग ऐसे हैं अल्लाह कहते हैं कुरान में कि मैं उनके लिए ज़मीन और आसमान की बरकतों के दरवाज़े खोल देता हूँ। ये वो लोग हैं जो हम जैसे हम हैं अपनी मिसाल ले लें कि जब हम जवान थे, अब हम इस उम्र में हैं, तो हमें लगता है यार ये काम तो हम कभी कर ही ना सकते जो हम पीछे कर आए हैं। हैं? ये घर बनाना, ये वालिदैन की खिदमत, ये बच्चों की परवरिश, जवान बच्चे अब हमारे कदों को पहुँच गए। कितनी मुश्किल घाटियाँ तय कर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यार ये तो हम कभी कर ही ना सकते। ऐसा लगता है ना कभी-कभी अगर हम बैठे हुए हों और अपनी पिछली ज़िंदगी में घूर जाके झाँक के देखें कि यार हमने बड़े-बड़े काम करवा दिए अल्लाह ने हमसे। बड़े-बड़े काम ले लिए अल्लाह ने हमसे, हालाँकि हमारी औकात थोड़ी थी। कभी हम देखते हैं किसी को मुसलमान कर दिया, किसी को दीन पे लगा दिया, कहीं दर्स शुरू करवा दिया, कहीं मदरसा बना दिया, कहीं दीन के कोई काम करवा दिए, किसी को हमारे देखने से दीन याद आ गया और उसने ज़िंदगी बदल दी। तो हम सोचते हैं कि यार हम ये इस काबिल नहीं थे। हाँ, हम इनका इस काबिल नहीं थे। तो ये अल्लाह हमारे लिए कह रहा है, मैं कुछ लोगों के लिए दुनिया और आसमान, ज़मीन आसमान के बरकतों के दरवाज़े खोल देता हूँ। अब हमने उन कुछ लोगों में आना कैसे? सबसे पहले तो अपने अमाल बदलने हैं। मोबाइल का यूज़ सिर्फ़ दीनी क्लासेस के लिए, दैट्स ऑल, इसके अलावा नहीं। ये रीलें, ये व्हाट्सएप और ये जो बाकी चीज़ें बिल्कुल नहीं। सिर्फ़ दीनी ताल्लुक के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए। अपने दीन की ग्रोइंग के लिए, ग्रोथ के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए बस। और दूसरा अल्लाह से लो लगाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आखिरत को आप सँवारेंगे, अल्लाह आपकी दुनिया को सँवार देंगे। शबाना बाजी से सबके लिए दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह सबके लिए दुआ वो करें। आमीन, आमीन। अल्लाह हम सब का पढ़ना कबूल करे, आमीन। और 2 आयतों का सवाब जो है वो तहज्जुद के मुताबिक है, ये भी आपको बता दिया। एक सय्याह आया हिंदुस्तान की तरफ, एक सय्याह आया हिंदुस्तान की तरफ और वो गया, जाकर उसने देखा कि अजमेर शरीफ गया और उसने देखा कि ख्वाजा जो हैं वो ख्वाजा मुइनुद्दीन, उनके इर्द-गिर्द लोग हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बाकी सारे मज़ाहिब के भी हैं। ये क्या है कि एक बंदा इतने लोगों को अपने गिर्द लेके बैठा हुआ है। तो उनकी बीवी जब वो घर गए तो उन्होंने कहा तुमने वहाँ क्या देखा, क्या पाया? उन्होंने कहा मैंने देखा कि इज़्ज़तें अल्लाह ऐसे देता है कि अगर हम ज़मीन के अंदर भी चले जाएँ, तो अल्लाह हमारी इज़्ज़तें दिलों में लोगों के कायम रखता है। लोगों के दिलों में इज़्ज़तें कायम रखता है कि वो इंसान कब्र में है लेकिन अपनी इज़्ज़तें बना गया लोगों के दिलों में। हैं? अपनी इज़्ज़तें इन बुज़ुर्गों के लिए अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इज़्ज़तें इन्हें दी हैं, उन इज़्ज़तों को हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उन इज़्ज़तों को आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अब हमारी एक बहन ने आना है हमसे बात करने के लिए, उसके बाद पहले सूरह मुज़म्मिल मैं पढ़ लूँ, हम सब पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह वो दुआ करवाएँगी आकर। अजीबा आप लोग बीच में हैं बेटा? ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगा, कल एक बच्ची ने भेजा, तो उसने मुझे कहा बाजी पढ़ के भी सुनाएँ, मैंने कल पढ़ा था, शायद इसने सबा ने सुबह डाला भी है कि मैं हिसाब नहीं रखती कितना पाया और कितना खोया, हैं? मैं हिसाब नहीं रखती कि कितना पाया, कितना खोया, कि भई वो नहीं खिला रहा तो मैं भी नहीं खिलाऊँगी, वो नहीं दे रहा तो मैं भी नहीं दूँगी, नहीं।